नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री। महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगी स्मृति ईरानी, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन भी शामिल होंगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दी जानकारी। रैली में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। महिला सुरक्षा और शराबबंदी को लेकर होगा प्रदर्शन। 11 नवंबर को सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रायपुर में महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगी और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस बात की जानकारी दी है। तो महिला सुरक्षा और शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। खबर रायपुर से है। महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस बात की जानकारी दी है। रायपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। रैली में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, साव ने बताया। तो वही सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दे, जिनमें सबसे खास जो मुद्दा है वो महिला सुरक्षा और शराबबंदी का होगा। महतारी हुंकार रैली में ये 2 मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाने हैं और इस रैली में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायपुर पहुंचेंगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस बात की जानकारी दी है, जहां पर उनका ये कहना है कि जो हुंकार भरी जानी है, रैली में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने लॉन्च किया पोस्टर। महतारी रैली हुंकार रैली का पोस्टर जारी किया गया। 11 नवंबर को बिलासपुर में बीजेपी निकालेगी रैली, जहां बिलासपुर में बीजेपी निकालेगी महतारी हुंकार रैली। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन और शालिनी राजपूत की मौजूदगी में लॉन्च किया गया पोस्टर। तो पोस्टर में महिला उत्पीड़न से लेकर यौन अपराध का जिक्र किया गया। शराब की होम डिलीवरी का विरोध बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस ने निशाना भी साधा है। हम शुरू से छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर चलते रहे हैं और ये महतारी हुंकार छत्तीसगढ़ के माताओं की ये हुंकार है कि किस प्रकार से आज राज्य में अपराध बढ़े हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ी है और नशे और शराब के कारण किस प्रकार की प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ रही है, और इसलिए ये महतारी हुंकार रैली का नाम हमने दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच रहती है। देखिए, चाहे हुंकार रैली के पोस्टर का विमोचन हो या फिर डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा कांग्रेस सरकार के ऊपर में, मुख्यमंत्री के ऊपर में ट्वीट करके आरोप लगाना हो, जनता इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ रही है कि डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं। पिछले 15 साल में इन्होंने जो किया छत्तीसगढ़ में कुशासन और भ्रष्टाचार का राज, और पिछले 4 साल में कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का जनता तुलनात्मक अध्ययन कर रही है और देख रही है कि 15 साल के कुशासन के बाद में छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सरकार आई है जो हर वर्ग का ख्याल कर रही है। युवाओं का आंदोलन किया था, 1 लाख लोगों की इकट्ठा करने की बात की, बमुश्किल 8,000 आए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, जब 50,000 का टारगेट किए, 5,000 लोग आए। तो इनकी हुंकार रैली भी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझ चुकी है और जनता का भरोसा भाजपा से उठ चुका है।
तो सुना आपने, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, बीजेपी ने पोस्टर लॉन्च किया है, महतारी होकर रैली का पोस्टर जारी किया जिसमें कई सारे मुद्दे समाहित है। पूरी जानकारी विस्तार से दें, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको प्रमुखता से उठाए जाने की तैयारी इस वक्त बीजेपी लगी हुई है। महतारी हुंकार रैली के नाम से ये पूरा प्रदर्शन होने जा रहा है और बीजेपी का ये दावा है कि बिलासपुर में होने वाले इस प्रदर्शन के दौरान 1 लाख से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे और ज़्यादा जो संख्या होगी वो महिला कार्यकर्ताओं की होगी। एक तरह से चुनाव से पहले अपने सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों को एक्टिवेट करने की तैयारी एक तरह से बीजेपी में चल रही है। इससे पहले एक बड़ा प्रदर्शन युवा जो बीजेपी की टीम है भाजयुमो का प्रदर्शन देखा गया, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के पूरा प्रदर्शन था। और अब मोर्चे पर यहाँ पर महिला मोर्चा है जो कि पूरी तरह से सरकार के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन करेगी। कानून व्यवस्था का मसला रहेगा, इसके अलावा महिला सुरक्षा की बात होगी, साथ ही साथ शराबबंदी का जो मामला है जिसको लेकर के लगातार बीजेपी सरकार को घेरती आ रही है, इस पूरे मसले को लेकर के बड़ा आंदोलन जो है वो 11 नवंबर को बिलासपुर में होगा। खास बात ये कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगी। इसके अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वानश्री वो भी पहुंच रही है और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है इसका सियासी फायदा एक तरह से ये कोशिश होगी बीजेपी को मिले, पक्ष में माहौल बने। लेकिन 1 साल पहले ये पूरा जो प्रदर्शन हो रहा है तो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से देखी जा रही है। एक खास बात ये कि कांग्रेस की तरफ से जो जवाब आ रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि पिछले जो आंदोलन रहे हैं बीजेपी के वो अब तक के फ्लॉप साबित हुए हैं और अब आने वाला जो आंदोलन होगा वो भी फ्लॉप होगा। हिट या फ्लॉप की बात तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से बीजेपी में लगातार कई सारे बदलाव हुए, उन बदलावों के बाद जो सुपर एक्टिव मोड में यहाँ पर बीजेपी दिखाई दे रही है। लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है, विधानसभा वार समीक्षा चल रही है और अब एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी का होने वाला है। 11 नवंबर को राजधानी रायपुर की जगह न्यायधानी को जगह चुना गया है। और एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि जो नाम रखा गया है महतारी हुंकार रैली वो छत्तीसगढ़िया फ्लेवर लिए हुए है। अब तक के इस तरह के जो नाम हैं वो कांग्रेस के किसी प्रदर्शन में देखे जाते थे, तो छत्तीसगढ़ियावाद की एक तरह से जो झलक है वो बीजेपी के इस प्रदर्शन में भी देखी जा रही है। देखना ये होगा कि प्रदेश की जनता पर इसका क्या असर होता है और कितना सियासी फायदा बीजेपी को इस प्रदर्शन से मिल पाता है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी ने प्रदर्शन करने की जो थीम है वो थोड़ी बदली है, जो छत्तीसगढ़िया से बिल्कुल बिलोंग करती हो, जुड़ी हुई नजर आए।